अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरमग़ान। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिविटी के ऊपर कि किस तरह से रिलेटिविटी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है, या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मामलात करते हैं मोशन के दौरान, रेस्ट के दौरान, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट हैं। और कुछ ऐसे रियाज़ीदान और साइंसदान, बड़े फिज़िस्ट और मैथमेटिशियन जो कि काफ़ी मशहूर हैं, उनकी जो इस फ़ील्ड के अंदर कारनामे हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो रिलेटिविटी को एक्सप्लेन देखें अगर, तो एक वीडियो बनाई जाए, या जैसे ये 10 मिनट की या 15 मिनट की बनाई जाए, तो ये वीडियो काफ़ी कम है। और रिलेटिविटी का टॉपिक इतना वसी है कि उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, शॉर्ट फॉर्म में करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे आज का जो ये टॉपिक है रिलेटिविटी के जो थ्रू है, सिर्फ वो मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल से कैसे स्पेशल में आएगी और स्पेशल के आगे फर्दर जनरल रिलेटिविटी किस तरह से होगी, आइंस्टाइन का क्या किरदार होगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसको हम लिंक करते हैं दूसरे कामों से, जैसे रिलेट करना। और रिलेटिविटी बेसिकली रिलेट करने से ही ताल्लुक़ रखता है। जैसे चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करना, जिसे हम अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कोई ना कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए, हत्ता कि आप अपने घर का पता बताने के लिए भी साथ वाली मस्जिद, बैंक के पास, तंग गली, इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। तो ये आप रिलेट करते हैं, रेफरेंस के थ्रू रिलेट करते हैं। तो रिलेटिविटी बेसिकली अगर बात की जाए तो शुरू शुरू में सबसे पहले जो इसकी मेजर ब्रांच थी क्लासिकल रिलेटिविटी। अब क्लासिकल रिलेटिविटी में क्या था कि आपके पास सिंपल, आप दो चीज़ों को, दो लोगों की मोशन को, चाहे वो रेस्ट में है तो उनकी रेस्ट पोजीशन को, रेस्ट और मोशन को आपस में, या दो लोगों की मोशन को आपस में रिलेट करके उनसे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अखज़ किया करते थे। लेट्स सपोज, अगर आपको हमने बड़ी छोटी क्लासों में इनिशियल स्टेज पे पढ़ा था कि एक ट्रेन मूव करती आ रही है, अपनी स्पीड से मूव करती आ रही है, प्लेटफॉर्म पे मौजूद एक आदमी उसके सायरन को सुनता है, वो दूर से आए तो वो मध्यम सुनाई देता है, साउंड ऑफ स्पीड आपके पास है, करीब आए तो वो ज़्यादा हो जाता है। उसके फर्दर आपने देखा कि बस में ट्रैवल करते हुए जो लोग हैं, अपने वो, अगर हम देखें वो मूव करती बस को देखा जाए तो बाहर जो ऑब्ज़र्वर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट से तो वो मोशन में है, लेकिन अगर वो बस पैसेंजर जो बैठे हुए हैं, अगर वो अपने अंदरूनी बस के अंदर देखें तो मुख्तलिफ जो साथ में पैसेंजर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट से उनसे रिलेट किया जाए तो वो बिल्कुल रेस्ट में होता है। तो ये दो रिलेट किया जा रहा है मोशन को, बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से, और अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके अपने दूसरे पैसेंजर के लिहाज से आप मोशन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये सारी बातें, वो ट्रेन वाली मिसाल ले लें, बस वाली मिसाल ले लें, कोई भी मिसाल आपके सामने है, तो ये रिलेटिविटी के अंदर आती है और इसे क्लासिकल रिलेटिविटी कहा जाता है। इसमें मेजर ये था कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि जब दो व्हीकल्स, दो गाड़ियाँ जब आपस में एक ही स्पीड के साथ कभी मोटरवे के ऊपर सफ़र करें ना, तो जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं, या उनकी ऐसे आपको महसूस होगा जैसे साथ वाली बस बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है। हालांकि अगर वो उसकी स्पीड देखा जाए तो वो 60-70 की स्पीड से मूव कर रही होगी, और आपकी भी जो व्हीकल है वो भी इससे मूव कर रही होगी, लेकिन करीब आने से आपको ऐसे महसूस होगा जैसे दोनों साकिनें बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, वो व्हीकल अपोजिट साइड से आए, अगर वो अपोजिट साइड से आएंगे तो आपके करीब आते इस इतनी तेज़ी से वो मूव कर जाएंगी, शू करते हुए, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो बड़ी तेज़ी से मूव कर गई हैं। तो ये आपके पास रिलेटिविटी के जो पास्टुलेट है उसमें आता है कि जब आपके पास दो अपोजिट साइड में मूव करती है तो उनकी वेलोसिटी ऐड अप हो जाती है। अगर ये भी 60 से है, वो भी 60 से है, तो इतनी करीब से वो 120 की स्पीड से ऐसे महसूस होगा जैसे वो गुजर गई हैं। और अगर वो पैरेलल साइड में जा रही हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो निगलेक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो हमें वो स्लो डाउन नज़र आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्लासिकल रिलेटिविटी के अंदर। इसकी ऐसे मिसाल है, जैसे आप कोई बॉलर ले लें, हमारे बड़े फेमस बॉलर हैं, शोएब अख्तर ले लें, जो भी अब हम उसमें करते हैं, वो क्या, अगर अब देखिए, आप अगर फास्ट बॉल करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉल है वो इतनी स्पीड से जाए, बाउंस करे या जिस तरह भी करे, तो आप खड़े होकर फास्ट बॉल कभी भी नहीं करवा सकते। खड़े होकर फास्ट बॉल आप कभी भी नहीं करवा सकते। उसमें क्या है,
आप खड़े होकर इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वो जो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं सिर्फ बाल के ऊपर लगती है और उसकी वो स्पीड आती है, उस बाल वो स्पीड पकड़ती है। लेकिन अब बॉलर क्या करते हैं, वो पीछे से रनअप लेके आते हैं। वो रनअप लेने का मकसद ये है कि वो जब भागते हुए आते हैं तो उनकी अपनी जो स्पीड है, लेट्स सपोज आप भागते हुए आ रहे हैं, शोएब अख्तर ही भागते हुए आ रहे हैं, तो उनकी जो अपनी जो स्पीड है अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर है और आगे आते हुए उन्होंने इतनी तेज़ी से 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंका, तो आप जज कर सकते हैं कि वो बॉल जो उसकी अपनी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बॉल होगी, वो 100 तक पहुंच सकती है। उसकी वजह एक तो 20 किलोमीटर अपनी उनकी और 80 किलोमीटर बॉल की, तो वो दोनों ऐड अप होकर जो बॉलर जो फेंकने वाला है उसको तो वही लगेगी, लेकिन जो आपके बैट्समैन खेलने वाला है उसको वो महसूस होगी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो ये सारे पोस्टुलेट हमारे पास क्लासिकल रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मुख्तलिफ अभी हमने मिसाल दी, ट्रेन की मिसाल ली हमने, बस की मिसाल ली, बॉलर की मिसाल ली, इन सब में देखिए मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किए। पहले ऑब्जेक्ट और थे, बस और थी और हमारे पास बॉल का ऑब्जेक्ट था। अब ये सारा क्लासिकल मैकेनिक्स में बिल्कुल और क्लासिकल रिलेटिविटी के अंदर बिल्कुल आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ला के रख दिया लाइट का, कि उन्हीं चीज़ों के अंदर अगर बॉल की जगह मैं लाइट टॉर्च ले लूँ, लेज़र लाइट ले लूँ, उस बस के अंदर बैठे हुए दो बंदों के दरमियान भी अगर लेज़र के मिसाल ले ली जाए, या आप उसी ट्रेन की सामने जो हेड लाइट है उसमें लगी हुई लाइट से आने वाली रोशनी की मिसाल ले लें, तो फिर हमारी ये जो रिलेटिविटी क्लासिकल रिलेटिविटी है यहाँ पे फेल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने रिलेट करके आंसर निकालना होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस मर्ज़ी मीडियम में चले जाएं, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो वही रहेगी, सेम ही रहेगी। गालबन वो 29 से 30 करोड़ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, जो कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। तो अब वो तो चेंज नहीं हो रही, जब वो चेंज नहीं होगी तो उसको किसी से रिलेट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर जन्म लेती है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो कि आइंस्टाइन ने पेश की थी 1905 के अंदर, 1905 के अंदर उसने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पर क्लासिकल रिलेटिविटी आपकी फेल होती है लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे उसने लाइट को एक्सप्लेन करते हुए दो मेन मेजर टॉपिक को डिस्कस किया। फर्स्ट पहला उसका था आपके पास वो जो पोस्टुलेट उसने बयान किए, उसमें जो मेजर कोर था वो यही था कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट ली जाएगी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR का बेसिक जो पोस्टुलेट है वो यही है कि आपके पास जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होगी। और उसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट आप जब फार्मूला पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, S=D/T, तो वहाँ पे देखें S फॉर स्पीड ऑफ लाइट अगर ली जाए तो यहाँ पर आने वाली चीज़ स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है आगे बटे में डिवाइड होने वाली चीज़ जो टाइम है वो बहुत ही शार्ट होगा। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ज़्यादा है, 30 करोड़ किलोमीटर पर आवर है, तो आपके पास टाइम क्या होगा, बिल्कुल शार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने पोस्टुलेट दिए कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन कोई पार्टिकल मूव करता है, उसके करीब तरीन अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो उसका जो टाइम होगा जो वो ले रहा है मूव करने में, वो बिल्कुल स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल अप्रोच कर जाता है स्पीड ऑफ लाइट को वो पार्टिकल मूव करते हुए, तो उसका टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, रुका रहेगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठ के चले जाएं, 1 साल के लिए ट्रैवल करें और पीछे आकर जब वापस आप आएंगे तो आपका और वहाँ पे जो टाइम होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंट भी इसके ऊपर किए जा चुके हैं। जैसे एटॉमिक वॉच लेकर साइंटिस्ट ने क्या किया जी, एक एरोप्लेन के अंदर रख दी, एक ज़मीन पे रख दी। अब वो जो एरोप्लेन के ऊपर रखी है, एरोप्लेन के ऊपर वो मूव कर रही है, ज़मीन के ऊपर साकिन है। जब वो मूव करके वापस आई है तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम था, लेकिन जब वो वापस मूव करके आई उनका टाइम नोट किया गया तो दोनों में टाइम डिफरेंस था, जिसे हम टाइम डायलेशन का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पर सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट और टाइम, लेकिन अगर फार्मूले में देखा जाए तो S=D/T, टाइम और स्पीड का जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंथ डिस्टेंस का भी कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए डिस्टेंस के बारे में भी बताया गया, जिसे हम लेंथ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आइंस्टाइन की दो पोस्टुलेट मशहूर, और उसने साइंटिस्ट ने जो रियाजीदान भी उसमें उसने कैलकुलेशन करके बताया कि किस तरह से ये होगा, और आज भी उसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट जो उसने बताई थी उस वक़्त में, वो अभी हम अगर साइंटिस्ट इसको साबित करें एरोप्लेन के ज़रिए चाँद पे जाते हुए या स्पेस टाइम के हवाले से करें तो वो बिल्कुल ठीक साबित होते हैं।
तो ये तो थी हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किस तरह से हम, अगर इस पर बात की जाए, टाइम डायलेशन एक अलहदा टॉपिक है, लेंथ कंस्ट्रक्शन एक अलहदा टॉपिक है, इस पर मज़ीद एक से एक वीडियो बन सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा सिर्फ जनरली सीखना चाहते हैं इस वीडियो में कि क्लासिकल रिलेटिविटी क्या थी हमारे पास, जहाँ पे टाइम आपके पास रिलेट करके मोशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर वहाँ पर आता है स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, अब बात की जा रही है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो, अगर वो चेंज होगा तो फिर क्या होगा? तो चेंज होने के बाद आपको पता है जब भी चेंज आता है उसके अंदर वो एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर फिर उसने 10 साल लगाकर 10 साल बाद 1915 में अपनी एक नई थ्योरी पेश की जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, उसने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया है। और उस बंदे की वजह शोहरत भी यही थी कि उसने उस वक़्त के मशहूर साइंटिस्ट आइज़ैक न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन, उसने पास्टुलेट को थोड़ा सा गलत साबित किया था। क्योंकि हम देखें, हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन क्या कहता है कि हर दो मैसिव पार्टिकल, हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर वो पार्टिकल जो मास रखता है, जो कोर रखता है, वो एक दूसरे, दोनों पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और इसी का नाम उसने ग्रेविटी रखा। जैसे उसने कह दिया जी सूरज ज़मीन को खींचता है तो वो ग्रेविटी, हमारी ज़मीन हमें खींचती है तो वो ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी बेसिकली जो सही मायनों में आइंस्टाइन ने हमें बताई, उसने कहा जी कि ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि स्पेस टाइम शीट का नाम है। अब ये ऐसी है, जैसे आपको मैं पंजाबी में अगर मिसाल दूँ, गर्मियों का सीज़न है, आप जब बरामदे में चारपाई के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, तो खाना आपके सामने रखा हुआ है, प्लेट है, थाली है, सारा कुछ है, एक पानी का गिलास होता है, वो आप क्या करते हैं जी, कहीं पे अरा लेते हैं, है ना, पैंदा दे विच या किते भी अरा लेते हैं। अब कोई साथ वाला जैसे ही दूसरा बंदा आके बैठता है, वो ज़रा सा बैठा तो गिलास क्या करता है, उसकी तरफ, सालन वाली कोली उसकी तरफ, तो वो उसकी तरफ झुकाव आ जाता है। किस तरह से झुकाव आया कि आप वो जब बैठता है, मैसिव पार्टिकल, जब उसका जो वज़न था वो गिलास और आपके जो वो कोली कटोरी थी सालन वाली, उससे ज़्यादा था, वो बैठा, उसमें झुकाव आया, तो दोनों ने फ़ौरन किसकी तरफ मूव किया, उस पार्टिकल की तरफ, उस बंदे की तरफ, उसके पाँव की तरफ जहाँ वो बैठा था। तो यही सेम मिसाल आप इस तरह से ले लें, आइंस्टाइन किस तरह समझाना चाह रहा है बिल्कुल इजी वे में, कि वो जो चारपाई है ना, अगर आप उसको समझ लें कि ये स्पेस टाइम शीट है, ये स्पेस टाइम शीट है, और हमारा वो जो ग्लास है वो हमारी ज़मीन है, और दूसरा जो प्लेट है वो दूसरे से आ रहे हैं हमारे पास। अब वो जो बंदा आके बैठता है उसको अगर आप सूरज की मानंद ले लें, तो क्योंकि उसका पार्टिकल का मैस हैवी है, वो उस स्पेस टाइम शीट को क्या करेगा, नीचे की तरफ धंसेगा, वो नीचे की तरफ बेंड होगी, तो इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ें भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो उसने ग्रेविटी को स्पेस टाइम शीट की तरफ से एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ कुछ नहीं बल्कि कर्वेचर है, कर्व शेप है, जितना ज़्यादा पार्टिकल मैसिव होगा उसका कर्वेचर, ढलान, उसका दबाव, नीचे की तरफ उसका जो बेंड होना है वो ज़्यादा होगा, तो उसकी तरफ दूसरे पार्टिकल्स का जो झुकाव है वो ज़्यादा होगा। इसी को उसने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ उसके मेन पास्टुलेट्स थे जिसके बारे में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात कि आज के दौर में देखें, हम बहैसियत मुसलमान, हम वाक़या मिराज के हवाले से देखें तो हम समझते हैं जी कि ये हमारा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी, आए भी, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, हर चीज़ हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वो जो अंग्रेज़ थे उस वक़्त में जब नहीं मानते, अब देखें जैसे जैसे वो इस चीज़ पे गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, शख़्स कर रहे हैं, देखते हैं जी कि ये क्या चीज़ें होती हैं, स्पेस टाइम क्या है, टाइम डायलेशन क्या है, लेंथ कंट्रक्शन क्या है, तो अब वो इस चीज़ के ऊपर भी मानते हैं, आमीन कहते हैं कि जी बिल्कुल अगर इस स्पीड से मूव किया जाए तो लाज़िम है कि ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। तो जितना देखें बहैसियत मुसलमान हम जितना इस चीज़ को समझेंगे, अगर आप क्लास में समझें, अगर टॉपिक पढ़ें तो फिर भी बेहतरीन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो मौजूदा दौर में सर्च जारी है इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहता है वीडियो का, तो नेक्स्ट इसके जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपको लिंक चाहिए हो रिसर्च के हवाले से, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँ, रेफरेंस का भी। और आपके भी कोई सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।